काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। और अगर हमारे प्यार के बीच कोई आया तो उसे मैं चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। Calm down, calm down। रणधीर जी, मैं आपका बहुत बड़ा कपूर हूँ। सॉरी 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 कपूर जी, मैं बहुत बड़ा रणधीर हूँ आपका। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अचानक मेरी आंखों के सामने एक्चुअली दो कपूर आ गए ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। सर ये नकली सन्नी है। हाँ, लेकिन इस बात का मैंने कभी घमंड नहीं किया। ऐसी हो काजल, ठीक हो? यकीन नहीं करोगी काजल, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये अलार्म क्लॉक क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये हमेशा कहती रहती है सोना कितना सोना है। अलार्म लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना सोना है, कितना जागना है, कितना सोना है, कितना जागना है। Makes life easy। ओह, फिर रिक्शा फंस गया उनका। फिर फंस गया। हमेशा फंस जाता है। बस बस। नमस्कार रणधीर साहब। नमस्कार करिश्मा जी। I have an announcement to make। 1 minute। सुनो सुनो सुनो। मेरा बेटा कहीं खो गया है। गेहुआ रंग, 2.5 किलो के हाथ, गर्दन लेस बच्चा। अगर चीखता चिल्लाता ओए ओए करता कहीं नजर आए तो इस नंबर पे संपर्क करें। अच्छा। ओए बाबा। ओए पापा, क्या कर रहे हैं आप? मैं ये रहा आपका बेटा। अरे तू तो खो गया था ना? हाँ बाबा, लेकिन अब मिल गया ना। अरे ऐसे कैसे मिल गया? ये देख मैं कितना ताम झाम लेके घूम रहा हूँ। जा जाके खो, मैं तेरे को ढूंढूंगा। ऐसे कैसे मिल गया? बाबा, मैं खोया था, अब मैं मिल गया हूँ, मैं ये रहा। क्या? मेरा बेटा मुझे मिल गया? मिल गया पापा। मेरा बेटा मुझे मिल गया। मेरे पापा मुझे मिल गए। मेरा बेटा मुझे मिल गया। I am really happy। Very पापा। Really happy बेटे। हेलो हेलो। अंकल, ये पिता पुत्र का मिलन हो गया हो तो काम की बात कर ले। हाँ मेरे पैसे निकालो। हाँ, क्यों नहीं? अरे मेरी जेब से नहीं, अपनी जेब से निकालो। तेरे पैसे मैं अपनी जेब से कैसे निकाल सकता हूँ? मैं कोई जादूगर हूँ क्या? क्या बात है? Who is he? अरे मैंने आपको छोड़ा है, उसके पैसे निकालो। जरा छोड़ दो चार। मेरे पापा को छोड़ेगा तू? तू मेरे पापा को छोड़ेगा? मेरे पापा को छोड़ा तूने? अरे छोड़िए मुझे। छोड़ अब तुझे। छोड़िए मुझे। ये ले, अब मैंने तुझे छोड़ दिया, अब तू पैसे निकाल। मेरे पापा को छोड़ने के पैसे मांग रहा था, मैंने अब तुझे छोड़ा है, पैसे निकाल। नहीं चाहिए। नहीं, निकाल पैसे। अरे नहीं निकाल चाहिए। पैसे। अरे नहीं। निकाल। ये क्या बचपना है? मैं भी खेलूंगा। इन्हीं मिन्हीं माना, मैं भी खेलूंगा। पैसे निकाल। अरे नहीं चाहिए मैं भी भाई। खेलूंगा। अरे नहीं पैसे चाहिए। निकाल। अरे नहीं चाहिए भाई। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। थैंक यू पापा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एक दिन पूरी दुनिया हम फ्री में घूमेंगे। नमस्कार। प्रणाम। सॉरी, इस हौच पौच में हम आपको नमस्ते कर ही नहीं पाए। नमस्कार रणधीर साहब। नमस्कार करिश्मा जी। कितना बढ़िया सीन है। एक तरफ फादर और डॉटर बैठे हैं और एक तरफ फादर और सन खड़े हैं। तो इसमें क्या हो गया पापा? आज तू डॉटर होता ना तो हम भी यहाँ बैठे होते, समझा? रणधीर साहब, पहली बार आज आप हमारे घर पे आए हैं। मैं चाय लूंगा। पापा, जो सोफे पे बैठे होते हैं वो बताते हैं कि वो चाय लेंगे या नहीं।
अच्छा। हाँ। ओ। मैं चाय लूंगा। पापा चाय लेंगे या नहीं ये वो बताएंगे। वो क्यों बताएंगे, मेरी मर्जी, मैं चाय लूं या कुछ भी लूं। अरे पापा आप उनसे पूछिए चाय लेंगे या नहीं। अच्छा ऐसे है? हाँ। पहले बोलना चाहिए था, बेइज्जती करवाता है। सर ये बताइए मैं चाय लूं या क्या लूं? पापा ये आपसे नहीं होगा। रणधीर जी, करिश्मा जी बताइए आप लोग चाय लेंगे या कॉफी? क्या पूछ रहा है उनसे चाय कॉफी? शायद रणधीर जी का उसका मन हो। पापा क्या कर रहे हैं आप सबके सामने ऐसे अचानक पीने पिलाने की क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे बेटा यहाँ पे 60s का हीरो बैठा है, 90s की हीरोइन बैठी है। जब माहौल ही 60 और 90 का है तो पीने का मन क्यों नहीं करेगा? मैं और रणधीर साहब वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। बहुत वक्त पुरानी बात है, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था रणधीर साहब, ये अर्चना स्ट्रगल किया करती थी तभी। इसी के ऑटो में बैठ के मैं अपने घर जाया करता था। और आज देख लो, इसकी वजह से आज एक नेता स्ट्रगल कर रहा है। वाह सही कहा आपने पापा। करिश्मा जी नमस्कार, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। कल ही मैं आपकी राजा बाबू देख रहा था। इन्होंने तो राजा बाबू देखी, लेकिन जो राजा बाबू हैं वो आजकल इन्हें नहीं देखते। मैं ना तुझे देख लूंगा। आप मुझे ही देखिए पापा, फिर भी राजा बाबू आपको नहीं देखेंगे। इनके मामा। एनीवेज रणधीर जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैंने आपकी वो फिल्म देखी कल, आज और कल। क्या कंफ्यूज कर रहा है उनको? कल आज सीधा बता, कल देखी कि आज देखी है, क्या है? पापा फिल्म तो मैंने परसों देखी। हाँ तो फिर ये कल और आज कल ये सब क्या कर रहा है? पापा ये फिल्म का नाम है कल, आज और कल। तो फिर परसों क्यों देखी? क्योंकि परसों मैं फ्री था। अच्छा, जब परसों मैंने तुझे कोई दूसरा काम दिया था, तू बैठ के फिल्में देख रहा था। पापा आपने मुझे यही काम दिया था कि मेहमान आने वाले उनकी फिल्म देख। फिल्म देख ली? हाँ देख ली। अब वो देख तोता कहाँ है? ये ऐसे ही कहता रहता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा आप। पापा हाँ। तोता वहाँ नहीं है, तोता वहाँ है। वहाँ? ये ऐसे ही कहते रहते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अपने बाप को तोता दिखाता है। शर्म नहीं आती तुझे? बदतमीज। मैंने और मेरे पापा ने मुझे आपके लिए ऑक्टोपस तैयार किया है। ऑक्टोपस? मुझे शर्म आती है। मैं आइए ना, हम आपको ऑक्टोपस बन के कोई दिखाएंगे। और होता मैं नहीं करता, लेकिन आपके लिए करूंगा मैं ऑक्टोपस भी बनता हूँ। देखिए एक्शन। कैसा लगा? भाई ये क्या कर रहे हो? ऑक्टोपस के तो 8 पैर होते थे, 4 ही थे। मुझे पता था ये बीच में टोकेगा। मैं उसकी भी तैयारी करके आया हूँ। आया बैठ इधर, हम कर लेंगे। ये देख, उसका भी तैयारी की, 8 पैर वाला देख। ये देख, देखा? कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मेहनत लगती है इनमें। थैंक यू वेरी मच। आइए। बहुत ही अच्छा लगा रणधीर मैं साहब। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है? मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूँ आपसे, मतलब आप बताइए, 1 पे चलूं, 2 पे चलूं, 3 पे चलूं, मैं कहीं भी चल सकता हूँ। चलिए हम निकलते हैं। लेके जाइए। ओ पापा आप पहले थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए पापा। पापा रणधीर सर, थोड़े दिन पहले ना हमारे शो पे नीतू जी और रिद्धिमा आए थे, तो वो कपूर फैमिली के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज।
नीतू मैम, हाँ जी। आपके दोनों बच्चों में से, रिद्धिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है, वो मैंने देख लिया। मतलब पूरा किस तरीके से जवाब आ रहे हैं इनके। फुल रूप है। मतलब कि यू नो लाइक कपूर्स का ना एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, रुबाब मारते हैं, हाँ। है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब। So, वो भी मैं रिद्धिमा को बोलती हूँ, ऐसे रिद्धिमा रणबीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है, कुछ भी नहीं है, खोल। She means soft है अंदर से। लल्लू अच्छे है। लल्लू सॉफ्ट सेम चीज बच्चों के लिए। करिश्मा, आप एग्री करती है इस बात से? ऑनेस्टली आई थिंक कपूर्स मतलब ऊपर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी मेरे पूरे परिवार में, लाइक यू नो दे आर सो ऑनेस्ट एंड सो लाइक यू नो सेंसिटिव। आपने कभी ऐसे बात सुना है कि हमारे फैमिली को झगड़ा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है? कभी नहीं। एवरीबडी इज बॉन्डेड। यू नो टच यू नो सब बिजी है अपने लाइफ में, काम में, ट्रैवल में, फैमिली में, लेकिन इफ देयर इज एवर अ सिचुएशन everybody is together. So sweet. करिश्मा, आप कपूर फैमिली की बेटी हैं और सबसे लाडली भी हैं, तो आप सबको नजदीक से, करीब से जानती हैं, अच्छे से जानती हैं। तो कुछ सवाल हैं फैंस के Okay. कि कपूर फैमिली के बारे में, कि सबसे कंजूस कपूर कौन सा है? रणधीर सर कंजूस कपूर है? मतलब वो बहुत पर्टिकुलर है। हाँ, खुद ही बोल रहे हैं, देखिए। Value for money, you must know. Yes. वैल्यू फॉर मनी। Yes. हाँ, वो दैट इज नॉट कंजूस। बट किस मामले में कंजूस? बता दूं पापा? बता दो। नो, जब जैसे हम छुट्टी में जा रहे हैं लंदन में, यू नो सब एक्साइटेड हो जाते हैं, Right. करेक्ट? हम शॉपिंग में जा रहे, पैकेट्स होते हैं। पापा, यू वेंट शॉपिंग? हाँ, मैं गया, फिर मैं खाना खाने गया, यहाँ गया। आई सेड, वेयर इज द शॉपिंग? 2 जोड़ी सॉक्स। I said, what is this? अच्छा, और खरीदूं? I said, yeah, please go again. उनको अकेले जाना है अपने में, मस्त में। I said, okay, next day. What did you get? 2 जोड़ी सॉक्स, 2 हैंकी। ये क्या शॉपिंग हो गया? वो कभी अपने आप पे ऐसे खर्च नहीं करते, सबके एल्स एक मर्द को और क्या चाहिए यार? कुछ मोजे ले लिए, रुमाल ले लिए, टाई ले ली, 2-4 शर्ट, एक्चुअली 1-2 पैंट। मतलब कुछ भी नहीं। सबसे गुस्से वाला कपूर? ऋषि कपूर। He had that, you know, aggressive personality, definitely. सबसे ज्यादा फूडी कपूर? हमारे साइज से नहीं देख सकते हैं आप, जितने कपूर हैं सब हरे भरे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सोने वाला कपूर? कि आज छुट्टी है तो होता ना कि 8 घंटे से भी ऊपर सो जाते हैं कई। I think it was चिंपू अंकल, करेक्ट पापा? वो बहुत सोते थे, रिलैक्स, यस। सबसे ज्यादा नॉटी कपूर? I would say करीना कपूर। अच्छा, Yes, I have to say that. मुझे पता नहीं क्यों लगता था सबसे ज्यादा नॉटी शम्मी सर होंगे। या फिर पता नहीं उनकी फिल्मों का असर है, वो हमेशा शरारतें करते रहना। शम्मी सर को जब भी probably वो मम्मी बता पाएंगे या पापा, but I think for my generation I would say बेबो। रणबीर भी ना? रणबीर एंड बेबो सेम, पीस इन अ पॉड। दोनों ज्यादा बाहर नहीं जाते, ज्यादा सोशलाइज नहीं खबर करते। कहाँ से मिलती खबर तो एक से एक। अच्छा, बड़ों का आज्ञाकारी कपूर? अब वो अपना नाम ले रही हैं, वो रणधीर सर अपना नाम ले रहे हैं। पापा, you're saying me mean everything. मतलब पापा के जनरेशन में पापा और इसमें हाँ, करेक्ट। वाह, दोनों अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। हमेशा बलि का बकरा बनने वाला कपूर? कि सारी बात उस पर डल जाती है ना, कभी कभी फैमिली में होता है कोई ऐसा आदमी। पापा, Dabbu, you taking all the credit, huh? सारी good qualities in you only. शाम की महफिल का इंतजार करने वाला कपूर? सारे कपूर। सारे कपूर, सारे कपूर। शाम हो गई भाई। But really, it is a fact. All the Kapoor men. 7 बज गया, 7:30,
मत आना हमारे आजू बाजू पे। ये हमारा टाइम बिल्कुल होना भी चाहिए। पूरी दुनिया को एंटरटेन किया इतनी जनरेशन ने, शाम का वक्त तो अपना होना ही चाहिए। सूर्य अस्त हो गया, गगन मस्त हो गया। गगन मस्त हो गया। आरके स्टूडियोज की होली के बारे में हम सब हमेशा पेपरों में पढ़ते थे या खबरों में आता था, तो बहुत सारे सवाल हैं। तो होली पार्टी जब होती थी, जब आते थे सब स्टार्स, सब कौन गाने बजाने का ज्यादा शौकीन कौन होता था कि यार गाने बजाओ, डांस करना है? राज कपूर साहब खुद, अच्छा, शमी अंकल खुद, शशि अंकल खुद, सितारा देवी जी आती Yeah, थी she हर used to साल। dance. वाह मुझे हमेशा याद और है ढोल सितारा जी, एकदम फुल ऑन। गोपी कृष्ण साहब, वाह, और बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का एटमॉस्फेयर रहता था। फिर जब से ये रंग आ गया, ये जमाने बदल गए, शक्लें बदल गई लोगों की, वाकई कोई पहचाने नहीं जाते थे। तो ऐसे दिन आए कि लोग छेड़ने लगे एक दूसरे को, जो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। अच्छा, और लड़कियों ने आना बंद कर दिया क्योंकि उनके बाल खराब हो जाते थे, नाखून खराब हो जाते थे, फिर से हमें ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। तो ये नई पीढ़ी के जितने थे लड़कियां, उन्होंने आना बंद कर दिया। अच्छा, अब ये जब लड़कियों ने आना बंद कर दिया तो ऋषि और मुझे भी पसंद नहीं आता था, तो मजा नहीं आता था। जैसे हम अपने माँ बाप को मिस करते हैं, भाइयों को मिस करते हैं, हम होली भी बहुत मिस करते हैं आरके की। अच्छा, होली पार्टी में किसको सबसे ज्यादा संभालना पड़ता था कि यार ये हो गए, टाइट हो गए? सभी लोगों को संभालना पड़ता था। पहले मैं उनको संभालता था, बाद में बाकी लोग और आते थे मुझे संभालने के लिए। वाह, कितने मजेदार किस्से हैं। करिश्मा, आप सोशल मीडिया पे भी हैं, आपको पता है रणधीर सर, पहले तो सोशल मीडिया होता नहीं था, आपके फैंस आपको चिट्ठियां लिखते थे या मिलने आते थे। अभी आजकल इंस्टाग्राम है, फोटोग्राफ आप डाल देते हो, कमेंट्स पढ़ने का टाइम होता नहीं है, तो हम कुछ फनी कमेंट्स, बड़े क्रिएटिव कमेंट्स होते हैं लोगों के, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि Oh my लोग God. हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव है। ये आपके इंस्टा के कुछ फोटोग्राफ्स हमने निकाले। तो करिश्मा ने लिखा है, दैट्स हाउ सैटरडे गोज, डूइंग समथिंग आई रियली लव, आई वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑल द वेजीज। नीचे किसने लिखा है, मैडम आप जैसी हीरोइन सब्जियां धो रही हैं, इसीलिए इन्होंने अपने भाव बढ़ा रखे हैं, सब्जियां महंगी हो रही है। एक और मेरे जैसे ने किसी ने लिखा, क्या हीरोइन भी धनिया फ्री में लेती है? आपको पता है करिश्मा ऐसे होता है नॉर्मली, जब आप सब्जी, मतलब आप तो कभी गई नहीं होंगी, पर क्यों, normally मैं खरीदने जाती हूँ। रेडी पे ऐसा खरीदी कुछ आपने नहीं। सब्जी कभी? हाँ, हाँ, तो- मतलब जहाँ भी कोई भी हाँ, दुकान मतलब- पे, तो मैं तो करती हूँ। वो तो लेडीज लोग धनिया के पैसे नहीं देती कभी। हाँ, वो हाँ, फ्री वो में दे धनिया दो। फ्री में होता है। हाँ। धनिया बेचारा सारी उम्र फ्री में बिका है। और भी हैं। गवर्नमेंट अब आपका टैक्स वापस कर देगी, उन्हें भी पता चल गया है कि आप आलू टमाटर ही खाती हो। तो उनको क्या लगता है, मतलब हीरोइन ने तो क्या खाती होंगी? तो कुछ स्पेशल, आलू- कुछ और ही, आलू टमाटर ही खाएंगे। आप टमाटर खाकर लाल हो रही हो, हम नीले पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? नेक्स्ट। और ओह, क्या बात है मैडम, हेयर स्टाइलिस्ट भी करीना कपूर रखी है। नेक्स्ट। मैडम मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई उपाय बताओ। अच्छा, ऐसे भी नीचे आते हैं, गंजेपन को दूर करें आसानी से, जब कहीं नहीं हो काम तो यहां से लें समाधान, आपकी हर समस्या का समाधान स्पेशलिस्ट। बालों का झड़ना, किया कराया प्रेम विवाह, लानत है, सारे धंधे लिखते हैं। विदेश यात्रा, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, तुरंत संपर्क करें। वाह, अच्छा ये भी होते हैं, पता है, नीचे अपनी दुकान चलाते हैं वो। उनको पता है यहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे आएंगे, तो पढ़ेंगे लोग। आगे भी दिखाइए। ज्यादा गर्म हवा मत फेंकना, कपूर जल्दी आग पकड़ लेता है। कपूर, क्रिएटिविटी देखो आप। नेक्स्ट। मनीष मल्ला, लगता है आज लेडी संगीत है। ये महान पुरुष कौन है जो हमेशा महिलाओं के पीछे रहते हैं? ओह, किसी ने नीचे रिप्लाई भी किया, ये लेडीज टेलर है मनीष मल्होत्रा। ओहो, मनीष मल्होत्रा सुनेंगे तो बेचारे, तुम्हें टेलर बना दिया। बेटा ये इतनी महंगी सिलाई लेता है कि जेब फट जाए।
ओह, नेक्स्ट। एक सेल्फी में 4 हीरोइन, इतनी तो फिल्मों में नहीं होती। मनीष पे आ गए 2-4 पंच। नेक्स्ट। Manish is such a sweet guy. वाओ, नॉट अ कंप्यूटर जनरेटेड, नो VFX। ये रियल है। आपको डर नहीं लगा? बहुत, मैं कांप रही थी। क्यों गए फिर आप? शिकारी फिल्म का ये शॉट है, जेन्युइन शॉट है ये। पर क्यों गई, आपको इतना डर लग रहा था तो? शॉट था। अच्छा, फिल्म का शॉट था। ओके ओके। उस जमाने में ये भी होता था। हाँ, अब बट व्हाट अ रिस्क यू टुक यार। आपका भी एक था ना शूट, अर्चना जी, किसी फिल्म में चीते के साथ? चीता भाग गया था। खड़ा ना, आ गया, भाग के यहाँ पर आ गया, देख। नीचे कमेंट देखो, चीता गाड़ी की चाबी देख रहा है, सोच रहा है मैं नंगे पाँव भागता रहता हूँ, इससे अच्छा गाड़ी चला लूं। गाड़ी चला लो। नहीं भाई, चीता डीजल चेक करने आया है, क्योंकि चीता भी पीता है। मैडम, चीता आपकी आंखें देखने आया है, सोच रहा है उससे ज्यादा खूबसूरत कौन है। यू आर लकी, आपको चीता दिख भी गया, हमको तो जंगल में सिर्फ बंदर और सुअर दिखाई। ओह, ये अपने भाई को ढूंढ रहा है। वेयर इज टाइगर श्रॉफ? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। वाओ। आपको पता है, सैफ साहब भी पीछे आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने एक बात कही थी, मैं आपको सारे पोल खोलूंगा आज। जब हमने शादी की थी, हमने भी वो डिसाइड किया था कि सिर्फ एकदम क्लोज फैमिली को बुलाएंगे, लेकिन जो कपूर फैमिली जो है, उनमें कम से कम 200 हैं। बढ़ गया। उनको क्लोज भी आए तो 200 हो जाएंगे। सर, ये अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि जब आपको कपूर फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली, सब स्टार्स है, जब आपको गेट टुगेदर करनी होती है, घर में पूरे आ जाते हैं कि बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ता है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जी। जब करीना ने मुझे बोला कि मैं शादी करना चाहती हूँ, अच्छा, बोला हो जाए, एक जश्न करते हैं। अच्छा। नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ सिर्फ 100 लोगों के अंदर। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कपूर खुद 350 है। बंबई में जो पत्थर उठाओ उसमें से कपूर होगा और एक्टर बनना चाहता होगा। एक्चुअली 100 जन की पार्टी कैसे कर सकते हैं? बोला अगर आपको और बुलाने हैं तो आप अपनी शादी पे कर लेना। वाह। तो मैंने बोला कैसे, ये तो होता नहीं है। तो बोला नहीं, आजकल होता है। आजकल तो कोविड में हो। रणधीर सर, मैं आपको किस्सा सुनाऊं, एक गरीब की शादी थी बेचारे की, ऊपर से लग गया पेंडेमिक, तो वो जब ब्याने गया ना लड़की को, तो जिस गांव में गया वहां पहले 14 दिन क्वारंटीन रहा वो। फिर फेरे करके विदाई लेके गया, फिर अपने गांव में जाके 14 दिन क्वारंटीन रहा। सोचो, एक आदमी को आपने सुहागरात से 1 महीना तक रोके रखा। क्या बात है, आज कपूर फैमिली से गेस्ट आए। हेलो रणधीर सर। हाय करिश्मा मैम। कपूर, कितना ग्लैमर देखोगे, गेस्ट से मिलवाओ तो सही। लेकिन एक बात बता भूरी, बैठ जा आराम से बात करते हैं। क्या बात? सामने करिश्मा कपूर बैठी हो, तो कैसे ऐसी बात बोल सकती है? कैसे आती दिमाग में ये क्रिएटिव चीजें? यहाँ पे तो कोई बैठा ना हो, मैं तब नहीं तुझे देखता। आज करिश्मा कपूर बैठी है, तो फिर मतलब पहले तो जाओ दिनेश का कोट वापस करके आओ। बैंड वालों का कोट मांग के आ गई है। एक्सक्यूज मी, ये बैंड वालों का नहीं, ये ब्रांड्स वालों के कपड़े हैं। ओके करिश्मा मैम, आप बताइए क्या कमी है मुझ में? You're looking fab. You're fab. बोलिए, देख लो, बोलिए। ये हमेशा ये बात ना ऑन कैमरा पूछती है कि क्या कमी है, कभी ऑफ कैमरा पूछ के देख। मैं तेरे को बताऊं फिर। आज तो अर्चना जी भी कह रही थी, आज वो भी बुरी भी है। मैं कहा इसके मैं अलग से पैसे लूंगी क्या? कितनी अच्छी बात है, मेरी वजह से किसी के 4 पैसे बन रहे हैं। उनके पहले 8 पैसे बनते थे, तुम्हारी वजह से 4 बन रहे हैं। इतने दिन कहाँ थी तुम बुरी? चिल पैलेस होटल है मेरा, तो मैं इसके और ब्रांचेस खोलना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं बड़े बड़े होटल्स में जाके रह रही थी, टू डू सम R&D, ताकि उनके सर्विसेज के बारे में सीख सकूँ, और आप कभी इनके होटल विजिट करिए, नाम है चिल पैलेस। अंदर जो आपको साबुन मिलेगा वो मिलेगा एम्बी वैली। ग्लास के नीचे लिखा होगा शेट्टी बार एंड रेस्टोरेंट।
मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन तो किसी होटल में रहने की उनका नल उखाड़ के ले आए, उन्होंने पकड़ लिया, कहती ये तो सविनियर है। कोई ढंग की बात भी कर लिया, अगर बुरी गेस्ट हमारे क्या सोचेंगे। सर, आपकी फिल्म कल आज और कल मेरे पापा की फेवरेट फिल्म है। वो फेवरेट तो होनी थी सर, क्योंकि जब भी इनके पिता से कर्जा मांगने वाले आते थे, कभी बोलते थे कल दूंगा, कभी बोलते आज देता हूँ, तो फेवरेट तो थी। करिश्मा मैम, आप प्लीज इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। वो क्या है ना, कप्पू का ना सोनी के साथ एग्रीमेंट है कि हर मिनट हंसाना है, तो बस उसी चक्कर में बेचारा कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है। पूरा एग्रीमेंट सही जा रहा है, ये जो पाती है ना 5 मिनट बस ये खराब जाते हैं मेरे। देखो, अगर ये खराब जाते ना 5 मिनट, तो हमें इतना बड़ा सेट नहीं मिलता है ना। वैसे बड़े से याद आया मैम, हमारे होटल में काफी बड़े बड़े लोग आते हैं, आपको भी आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े। उस दिन राजपाल याद आया, उनको छोटा पड़ गया कमरा। सीरियसली, राज कमरे में सो रहा था, पाल बाथरूम में लेटा हुआ था, और यादव तो अंदर ही नहीं घुस पाया। खबरदार मेरे होटल के बारे में अनाप शनाप बोला तो। रणधीर सर, नॉर्मली जब आप होटल में कॉल करते हैं तो वो आपसे यही पूछते हैं ना, रिसेप्शन पे आप कॉल करो तो हाउ मे आई हेल्प यू। इनके होटल में कोई फोन करे ना, बोलती हाउ विल यू हेल्प अस। अरे कप्पू, अब वो हमारी हेल्प करे, हम उनकी हेल्प करें, हेल्प में काम हो जाता है। अब उनका ख्याल रखना तो हमारा काम है ही। अब देखो, उनके हेल्थ का कितने अच्छे से हमने ध्यान रखा था पैंडेमिक में। बहुत बहुत ध्यान रखा था। उस दिन एक कस्टमर आया ना जिन्होंने कमरा लिया, उसमें यहाँ नाक में चींटियां घुस रही थी। उसने कंप्लेंट की, कहती सर वो आरटीपीसीआर टेस्ट कर रही है, प्लीज कोऑपरेट। ये सब करते ही। रणधीर सर, आप प्लीज इसको इग्नोर कीजिए, आप मेरे होटल आइए, मेरे होटल को 4 चांद लग जाएंगे। 4 बल्ब लगा, पहले अंधेरे में आपस में टकरा रहे कस्टमर। उस दिन एक बंदा आया, कहता मेन्यू में क्या है, कहती मेरा तो पेट खराब, मैंने खिचड़ी बनाई, आपके लिए भी गर्म कर दूं। ये होटल का मेन्यू होता है। तुम्हें बड़ा पता है मेरे होटल के बारे में। सर, आप फुल फैमिली आओ, मेरे पास आपके लिए फुल स्पेशल गोल्ड पैकेज है। कभी मत जाना रणदीप सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत जाना। आपका भी गोल्ड तुरवा लेगी ये। उस दिन बप्पी लहरी आए इनके होटल में ठहरने। हाँ, बेचारे सोए, उनके सारे गहने उतार लिए। सुबह ऐसे गए वो कि मेरे गहने कहाँ गए। उन्हें हमारे यहाँ का सर्विस इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आप से सारा गोल्ड हमें गिफ्ट कर दिया। कपूर, दैट्स अ सर्विस। करिश्मा मैम, हमारे होटल में देयर इज अ सोना बाथ फैसिलिटी। सोना बाथ कोई नहीं है। इसने अपने चाचा को हुक्का देके बिठा रखा है। वो धुआं धुआं करता रहता है, लोगों को लगता है वो बगल में बैठा रहता है। वो किसी का हुक्का पानी चल रहा है, चलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, देखिए करिश्मा मैम, आप में और मुझ में ना एक सिमिलैरिटी है, ठीक है। जैसे आप कपूर फैमिली से पहली लड़की थी जो इंडस्ट्री में आई, वैसे बिल्कुल मैं इस शो में पहली ओरिजिनल लड़की हूँ। वो भी क्या लड़की हुई जिसको बताना ही पड़ जाए कि मैं ओरिजिनल हूँ। बस इतने से टैलेंट से लोग लाखों कमा रहे हैं, देख लो आप। करिश्मा मैम, आप प्लीज मुझे एक टिप दो ताकि मेरी लाइफ में भी एक हीरो नंबर 1 आ जाए। ओहो, मैं भी वेट कर रही हूँ उसके लिए। तो मैं कैसे टिप दूँ आपको? आप मुझे टिप दो। देख लो, 8 साल से यही हूँ मैं, क्या आपको टिप दूँ? यहीं पे बोलती हीरो नंबर 1 बोल के मेरे को कोई टिप दो। बाहर जाके आर्टिस्टों को सीधा बोलती है, आपको शो अच्छा लगा तो कुछ भी जो आपको ठीक लगे इस पॉकेट में डाल दो। मैं टिप मांगू या हक मांगू या किस मांगू, तुम्हारा क्या? मेरी लाइफ में मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। सर, मैम ये तो हमें कुछ बात करने देगा नहीं, तो आप जब मेरे होटल में आके चेकिंग करेंगे तब हम आराम से फुर्सत में बैठ के बात करेंगे। आई विल गो लुक आफ्टर माई होटल नाउ, बाय। हाय 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 रणधीर सर, हाय निशा। ठंड लग रही थी, कुछ पहन के आता क्यों है अपने अंदर? राहुल नाम तो सुना होगा। ये क्या कर रहा है? मेरी बड़ी तमन्ना थी कभी शाहरुख खान को बनियान में देखूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी शाहरुख खान बनने की? कोई भी इंसान माँ के पेट से शाहरुख पैदा नहीं होता, उसे शाहरुख बनाती हैं खूबसूरत लड़कियां। इतना खराब शाहरुख? बुरा मैं नहीं, बुरा वो है। कौन? जो एक को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से प्यार कराता है। क्यों निशा, है ना?
बुरा मैं नहीं, बुरा वो है, वो है, वो है। सर जी क्या हम लोगों का टीवी में इतने बजट रहता तो ये हमारा लो बजट का शाहरुख खान है। अब बस एंजॉय करें। अगर बजट की बात करोगे ना तो इस बजट में मैंने कच्चे में आना था। पहले तो ये उतार लो। यार मैं माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ अर्चना जी, तब ये बीच में टांग अड़ानी शुरू कर देता है। रणधीर सर, करिश्मा जी, जब मुझे पता चला आप आ रही तो मेरे अंदर का शाहरुख निकलने लगा, उसके लिए सॉरी। प्लीज मुझे यार बात करनी है। हेलो चश्मा उतार के बैठो बैठो आराम से। हेलो कृष्ण मैम। हेलो करीना जी। करीना कहाँ आई है? नहीं आई है तो नमस्ते भी ना करूं मैं। सिद्धू जी इधर होते नहीं है सारे एपिसोड में। सिद्धू जी वो, सिद्धू जी ये। बिल्कुल सही बोला। चश्मा तो उतार ले फिर। दे, मेरा ही मांगा इसने पीछे से। चल यार मैं आया हूँ, कम से कम मेरी इंट्रोडक्शन करवाओ। सर ये चंदू है, चल जा। ये इंट्रोडक्शन दी कि मेरा ओटीपी नंबर बताया, ये चंदू है। 3 वर्ड्स में खत्म। सर मैं बताता हूँ अपने बारे में। माई सर्विस चंदू। ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर मेरा ही है जी। अच्छा। और अर्चना जी, आज तक लोगों ने कुदरत का करिश्मा देखा होगा, आज मैंने रणधीर का करिश्मा देख लिया है। रणधीर सर और करिश्मा मैम के लिए जोरदार तालियां। वाह, क्या तूने वो वर्ड प्ले बड़ा मजेदार किया है। रणधीर जी का करिश्मा देख लिया ना। चलो निकलो प्लीज। ऐसे कैसे निकलो, मेरे को बात करने दो। रणधीर सर, आपको पता है कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सोफा खाली, इधर बैठ। जब मैं इधर बैठ जाता ना फिर तुम्हें बोलो तेरी औकात है इधर बैठने की। आपने वो फिल्म बनाई थी, वो प्रोड्यूस की थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली। सर मैंने 10 बार देखी है जी वो। हाँ, और जिस वर्ड जहाँ पे मैल आ जाता ना, ये तो मैली चीजें इसको पसंद पड़ी हैं। जैसे मान लो कपड़ा मैला, आपसे ले लेगा ये, 5 रुपए लेगा, धो के दे देगा। वो तो मेरे स्ट्रगल के दिन थे। अच्छा। अभी कौन से दिन चल रहे हैं? तो मैंने कपड़े धोने कौन से बंद किए हैं? That is my passion। और मैं तुम्हें बता दूं कपूर शर्मा, हमारी फैमिली और कपूर साहब की फैमिली में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। सर जैसे आपके निकनेम नहीं है, डब्बू, चिंटू, चिंपू, हमारे भी इधर निकनेम ऐसे ही है। मेरा नाम चंदू है जी। इसके भाइयों के नाम भी बड़े मजेदार है सर। गुटखा, एक का लोटा है, एक और भी है कोई केतली, ऐसे कुछ नाम है। तो जैसे जैसे उनके मुंह थे वैसे वैसे उनके नाम रख दिए। मैं थोड़ा चांद जैसा दिखता था इसलिए मेरा नाम चंदू रख दिया। तू तो उस दिन कह रहा था सिमिलरिटी बड़ी है, घर आसपास रहते, क्या बता रहा था उस दिन? पालील में ना है सर आपका घर। मेरा घर भी सर उधर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तू तो विरार में रहता है, वॉकिंग डिस्टेंस कैसे? गाड़ी नहीं है मेरे पास, मैं वॉकिंग करके जाता हूँ ना। सर जैसे मेरी संडे को मीटिंग होती है तो मैं मंगलवार को निकल जाता हूँ। तो लोकल ट्रेन भी तो चलती है, उसमें बैठ जाएगा। लोकल चीजों में मैं आई डोंट बिलीव। कोई इंपोर्टेड चीज हो तो बताओ। और बता, और क्या सिमिलरिटी है तेरे में और कपूर फैमिली में? यार बहुत ज्यादा सिमिलरिटी। मुझे एक बार बताओ हाँ, कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? मुझे क्या पता। तो पता करो, उसकी सारी पीएचडी मुझ पे करनी है कि मेरा मुंह कैसा दिखता है, मेरे चाचा का मुंह कैसे दिखता है, मेरे पापा का मुंह कैसा दिखता है। ये है मेरा बचपन का दोस्त करिश्मा, लेकिन मैं इसकी हरकतें बताऊं ना, मेरे को बड़ी शर्म आती है। उस दिन अखबार में बर्गर की ऐड आई है, उसको गोल काट के सॉस लगा खा गया। ये अच्छी लगती है चीजें। उसको चाय के साथ मैंने ट्राई किया था, मेरा बर्गर फट गया था। कोई ढंग की बात कर ले, क्या सोचेंगे मेहमान? करिश्मा मैम, मैंने आपकी पिक्चर देखी थी फिजा, बड़ी अच्छी पिक्चर थी, लेकिन स्पेशली जहां आपने ऋतिक रोशन साहब को गोली मारी ना, मेरे को बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्यों? मैंने कहा मेरा कंपटीशन खत्म हुआ। कॉन्फिडेंस के लिए तो तालियां बनती हैं। क्या बात है। ऐसी हरकतें करता रहता है अर्चना जी, इसीलिए इसकी दुकान नहीं चलती। हाँ। वो तो मेरी दुकान का वास्तु थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है सर, इसलिए नहीं मेरी दुकान चलती। इसने पंडित को बुलाया, उसने कहा कि तेरा वास्तु खराब है, तू अपनी जो चेयर है ना वो साउथ में रख। ये पैदल जाके बेंगलोर रखा है अपनी कुर्सी। हल्दी तेरी सफेद पड़ गई है, चावल इसके पीले पड़ गए हैं। उस दिन मैंने तेरी गोभी चलती हुई देखी, इतने कीड़े पड़े, गोभी चल के जा रही। और गुड़ देख लो इसकी दुकान का, ऊपर मक्खी बैठी हुई है। तो गुड़ पे मक्खी बैठेगी और डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी बैठेगा। तंग मत करो यार। अभी आधे घंटे में मेरी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग है। किसके साथ मीटिंग है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ। चल फिर कब है? अभी आधे घंटे में। तो 2 मिनट लगेंगे, स्पेलिंग हो जाए एग्जीक्यूटिव के। देख के नहीं बोलना। एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग कैंसिल हो गया, हिंदी के नाम वाला गुड्डू आ रहा है। स्पेलिंग सुनाऊं गुड्डू के या आगे बढ़ूं?
अर्चना जी आज चाहे मेरे को गुड्डू के साथ मीटिंग करनी पड़े, लेकिन मैंने इसको हर सवाल का जवाब देना है। वेरी गुड सर। मैम अभी बस थोड़े दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, आपने सह परिवार आना है शादी पे। क्यों? क्यों क्या, कम से कम 200 लोग तो होंगे फैमिली में, सभी 1-1 लाख रुपए शगुन भी डालें तो 2 करोड़ रुपए बनता है। मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। चलो 2 करोड़ में जीरो कितने होते हैं ये बता दे। चल सर आप सभी 10-10 रुपए डालना। 2000 रुपए बनेंगे, 2000 में कितने जीरो होते हैं ये मुझे पता है। मैं चाहे गरीब हो जाऊं, करोड़ों का मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैंने इसे आज हर सवाल का जवाब देना है। तो शादी के लिए लड़की भी चाहिए होती है। तो इतने सारे लड़के बैठे हैं, तुम्हें दोस्त किस लिए रखा है? कोई अच्छा सा लड़का देखो, उसको लड़की बनाओ। तुम्हारा भी आज चाहे मेरे को किसी लड़के के साथ शादी करनी पड़े, मैंने इसको हर सवाल का जवाब देना है। सर इसका तो 2 मिनट का काम है लड़के को लड़की बनाना। ये देखो अर्चना जी को ऐसे लेडीज बना के रखा हुआ है। हाँ सही है सही है। इस बंदर को इंसान के कपड़े बनाकर इंसान भी तो रखा हुआ है इसने। अर्चना जी। हाँ जी। 2-3 बार मैंने आपको केले यहाँ पकड़ा दिए तो आपने मेरे को बंदर कह दिया। जा रहा हूँ मैं सर, मैं राशन पैक करवा रहा हूँ, प्लीज आप लेकर जाइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। एक बार रणधीर जी और करिश्मा के लिए जोरदार तालियां।